हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर ढरहा के यूट्यूब चैनल में। आज मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी दोस्तों के साथ फिर से शेयर करूंगा खान सर का एनटीपीसी का जो प्रैक्टिस सेट आया है न्यू बुक, उसी से आपको मैं ये सेट नंबर 4 आज के वीडियो में डिस्कशन करवाऊँगा। तो दोस्तों, यदि आप इसका PDF पाना चाहते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, आपको वहाँ PDF मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आपके साथ मैं 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का जो दिया गया है उसको मैं खास करके विस्तार से चर्चा करूंगा। और मैं बता दोस्तों, यदि आप इस प्रैक्टिस सेट को नहीं बनाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि इसका सिर्फ आप मैथ रीजनिंग्स का जो कुछ क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ इसको एक बार आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको तर्कपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। एक बार इसको आप अटेम्प्ट जरूर कीजिए। चलिए आपको मैं टिक आउट कर दे रहा हूँ। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, इसको आप एक बार जरूर अटेम्प्ट कीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन आपके साथ में चर्चा कर दे रहा हूँ और 43 छोड़ दीजिएगा। देखिए वैसे देखिए इस सब क्वेश्चन को मैं इसीलिए छोड़ देने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि एक बार आप इसको कीजिए एक बार में ही बन जाएगा। लेकिन ये सब क्वेश्चन जो है जैसे अभी देखिए 44 नंबर एक बार आप बनाइएगा तो बन जाएगा, लेकिन क्या है कुछ आपको सोचने के लिए ये सब क्वेश्चन मजबूर जरूर कर देगा। देखिए ये हो गया 44 नंबर। चलिए कुछ क्वेश्चन चर्चा करते हैं। देखिए 45 भी एक बार आप अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं और देखिए 47 लगभग आपसे हो ही जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वैसे देखिए ये क्वेश्चन 50 नंबर जो है आपको पहला सेट में भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया था, यानी पहला और तीसरा सेट दोनों में दिया गया था। तो उसमें यदि बनाए होंगे तो ये आपको एक बार में ही बन जाएगा। तो इसको आप बनाए होंगे तब बनेगा, नहीं तो आपको थोड़ी देर के लिए इसमें भी परेशानी हो सकती है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 55। ये आपको मेंसुरेशन से है क्वेश्चन, और आप एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन देखते होंगे यूट्यूब पे, वो आधा से ज़्यादा लगभग कोई चैनल वाले तो पता नहीं कहाँ से क्या क्या बता देते हैं, लेकिन आप अपने मित्रों से पता कीजिएगा कितना क्वेश्चन कितना प्रतिशत सही बताता है। लगभग आप उनसे पूछिएगा कितना क्वेश्चन आपको उसमें जो बताया गया वो सही मिलता है। लगभग मेरे ख्याल से 50% यूट्यूब वाले ऐसे हैं जो आधा ज़्यादा गलत बताते हैं। तो मैं कहूँगा वो सबसे सावधान रहिएगा। तो चलिए आज देखिए ये क्वेश्चन बनाइएगा 59 नंबर। चलिए आगे को चर्चा कर। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन तो बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है। आप यदि औसत पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन एक बार में आपको लगभग 10 सेकेंड के अंदर ही बन जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन मैं कहूँगा आप एक बार ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। देखिए 61 कुछ चर्चा कर दे रहा हूँ। 61, 62, क्वेश्चन नंबर 62 और देखिए 62 हो गया। आगे क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 67 को भी एक बार देख लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 69 से 70, ऐसा क्वेश्चन पहले का सेट में भी दिया गया था। तो आप वो बनाए होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर बन जाएगा। अब चलिए अब दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अभी देखते होंगे आपको उसमें जो पजल पूछा जा रहा है थोड़ा क्लिष्ट, और रीजनिंग का सेक्टर ही क्लिष्ट पूछा जा रहा है। तो मैं कहूँगा उसमें खास करके आपको पजल टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मैं कहूँगा ये सब एक बार आप पजल आप ज़रूर बनाइएगा, कुछ चीज़ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो देखिए 73 नंबर इसको देख लीजिएगा। 74 तो बन ही जाएगा। और देखिए 76 नंबर ये बना लीजिएगा, इसमें हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन, इसलिए मैं कहूँगा एक बार बना लीजिएगा। और देखिए 77 नंबर इस टाइप का क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में खूब आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन दिया, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, बेटर रहेगा। और देखिए 78 भी देख लीजिएगा। 78, 79 भी देख लीजिएगा। चलिए कुछ चर्चा कर लेते हैं। और देखिए 80 तो बन जाएगा लगभग, लेकिन देख लीजिएगा एक बार। चलिए कुछ चीज़ चर्चा कर दे रहा हूँ। देखिए आगे देखते हैं। आगे 85 भी देख लीजिएगा, सिंपल है लेकिन एक बार देख लीजिएगा। अब दोस्तों लगभग सभी क्वेश्चन आप नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन को देखना एक बार बहुत ही ज़रूरी था।
तो आज का जो क्लास है उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और दोस्तों एक क्वेश्चन और हो गया आपका 97 नंबर, इसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग क्या होता है, यदि आपके माइंड पे चढ़ गया तो सही है, यदि नहीं चढ़ा तो आपसे बनेगा ही नहीं। तो चलिए आज का जनरल अवेयरनेस का जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। इसका PDF के लिए आपको मैं बता दिया कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, डैश भारत का पहला नागरिक होता है। भारत का पहला नागरिक कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी राष्ट्रपति। अब दोस्तों इससे संबंधित आपको मैं बता दे रहा हूँ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब देखिए, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? राष्ट्रपति में। एक बार और सुन लीजिए, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। ये कितना अनुच्छेद के अंतर्गत? ये हो जाएगा आपको अनुच्छेद 53। अनुच्छेद कितना के अंतर्गत? अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। अगला देखिए, राष्ट्रपति बनने का प्रावधान कितना अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? राष्ट्रपति बनने का प्रावधान अनुच्छेद 52। और देखिए, राष्ट्रपति पद की योग्यता के लिए, राष्ट्रपति पद की योग्यता के लिए अनुच्छेद कितना के अंतर्गत होना चाहिए? तो ये अनुच्छेद आपको हो गया 58। अब दोस्तों आप जानते होंगे राष्ट्रपति बनने के लिए आयु होनी चाहिए 35 वर्ष और भारत का नागरिक होना चाहिए, और कुछ है। तो और देखिए, एक और मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ अनुच्छेद, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल होगा। ये अनुच्छेद कितना के अंतर्गत? तो इसका आंसर आप लिख लीजिएगा अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। तो दोस्तों इससे इतनी ही जानकारी थी। चलिए आगे का क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, पानी में सूर्य के प्रकाश के अभाव में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका कवक। क्या कहा जाता है? कवक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शिवालिक। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, सामान्यतः किसे भारतीय पूर्ण जागरण का जनक माना जाता है? इसका उत्तर आपको हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 से संबंधित आपके साथ में कुछ जानकारियां शेयर कर रहा हूं। तो देखिए, राजा राम मोहन राय के द्वारा कुछ जो किया गया उसके बारे में, आत्मीय सभा का स्थापना किन्होंने किया? तो राजा राम मोहन राय। तो ये देखिए, आत्मीय सभा का जो स्थापना किया गया ये 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज का स्थापना 1825 में, ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में, ये भी किया गया आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य को हाल ही में पहली बार ESI योजना के तहत शामिल किया गया? ESI योजना के तहत शामिल किया गया हाल ही में किस राज्य को? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कार्बन। किसके कारण होता है कठोरता आता है? कार्बन के कारण। अगला क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 7। कहता है,
निम्नलिखित में से किससे पौधों में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है? अब देखिए इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा। यानी दोस्तों इससे मैं आपको कुछ क्वेश्चन, जैसे जल का जो परिवहन करता है ये आपको जाइलम करता है, और जो खाना बन जाता है यानी खाद्य पदार्थ जो पौधे बना लेता है उसको देखिए सभी विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो देखिए ये आप करता फ्लोएम। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का, तो आंसर आपको हो जाएगा फ्लोएम। क्या हो जाएगा? फ्लोएम। अब आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपको थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन कुछ न कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। आगे का क्वेश्चन 8, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो देखिए इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अपकेंद्रीकरण। क्या हो जाएगा? अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है जनसंख्या की जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या है? लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या है? तो चलिए इसका जवाब जानते हैं। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो वर्तमान में 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या भारत में कितनी है? तो आप जानते होंगे इसका आंसर क्या होगा 943, यानी 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं? तो 943 महिलाएं हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 10, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश बना है? ये आपका करंट अफेयर हो गया। इसका आंसर हो जाएगा आपको अंडोरा। अंडोरा जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश बना है। अब दोस्तों आप इसे जानते होंगे IMF का स्थापना 1945 में हुआ था और इसका मुख्यालय है आपको वाशिंगटन DC। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो इसका देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का सबसे पहले आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, किसके अंतर्गत आता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। वैसे आप जानते होंगे ये 18 अनुच्छेद जो है, 18 अनुच्छेद है आपको उपाधियों का अंत। और देखिए अनुच्छेद 20 क्या है? तो दोस्तों अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। और ये जो है ये आपको स्वतंत्रता का जो आपको 7 अधिकार दिया गया था उसी के अंतर्गत ये आपको अनुच्छेद 19 कारीगर है। आगे का क्वेश्चन अब देखिए दोस्तों, कुछ इसके बारे में चर्चा कर लेते 19। अब दोस्तों इसमें आपको एक क्वेश्चन देखिए आपको मैं बता दे रहा हूँ। इसमें देखिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इसके बारे में भी देखिए। ये तो हो गया, देखिए ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता होता है और 21 का क इसमें होता है। देखिए 21 का क होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, और निःशुल्क शिक्षा जो अनिवार्य किया गया आपको 86वां संविधान संशोधन 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया। अब देखिए दोस्तों एक अनुच्छेद आपको 19 के बारे में, ये आप जानते होंगे स्वतंत्रता का अधिकार पहले कितना था 7, पहले था 7। अब देखिए अभी कितना कर दिया गया है, कर दिया गया 6 कर दिया गया। इसमें कौन सा अधिकार हटाएगा? आपको संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। और देखिए ये कब हटाया गया? तो आपको संपत्ति का अधिकार जो है आपको 44वां संविधान संशोधन
44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको क्या किया गया, संपत्ति का अधिकार जो है इसको हटा देगा। अब देखिए संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद कितना आपसे पूछ दिया जाए तो कितना कहिएगा, तो 19 का हो जाएगा आपको एफ। संपत्ति का अधिकार 19 का एफ के अंतर्गत आता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। शाहजहां के शासन काल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? इसका देखिए आपको उत्तर हो जाएगा मन्नुकी आया था। शाहजहां के दरबार में कौन आया था विदेशी यात्री, तो ये आपका आया था मन्नुकी। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। निम्न में अधातु बताएं, अधातु कौन है? तो इसका देखिए आंसर वैसे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी फ्लोरीन। अब दोस्तों फ्लोरीन क्या है, आपको अधातु है, और ये जो है फ्लोरीन आपको हैलोजन समूह का सदस्य है और यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ये फ्लोरीन किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और देखिए फ्लोरीन आवर्त सारणी का सर्वाधिक क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर। मानव मस्तिष्क का कौन सी पालीश्रवण से संबंधित है? पालीश्रवण से संबंधित देखिए कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शंख पाली। मानव मस्तिष्क देखिए कौन सी पालीश्रवण से संबंधित है, तो शंख पाली। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। दिया गया है चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? अब दोस्तों ये बहुत बड़ा घटना हुआ था, और ये जो हुआ था आपको हुआ था सोवियत संघ के यूक्रेन में हुआ था। अब देखिए ये किसके कारण हुआ था, इसका आंसर वही पूछ रहा क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 रेडियोधर्मी अपशिष्ट के कारण हुआ था। रेडियोधर्मी अपशिष्ट के कारण हुआ था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन आप कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 16। केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए 3 यानी थोरियम। क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी थोरियम हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी गुर्दे, जिसको क्या कहते हैं वृक्क। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर क्वेश्चन कहता है द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? यानी द्वितीय हरित क्रांति जो हुआ इसका उद्देश्य किससे था? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए अंतर्विष्ट वृद्धि इससे संबंधित था। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर। कहता है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? अब दोस्तों इसका जवाब क्या होगा, 19 का जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण वर्षा होता है? तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? ब्लू वाटर पॉलिसी कौन सी
नेता ने शुरू की थी। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, फ्रांसिस डी अल्मोडा। फ्रांसिस डी अल्मोडा। आगे का क्वेश्चन आते हैं 21 नंबर। 21 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? ये आप जानते होंगे। 21 का आंसर हो जाए आपका लाइसोजोम को, यानी लाइसोसोम को जानते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ लाइसोजोम लिखा हुआ है। क्या दोस्तों? लाइसोजोम लिखा हुआ। अब देखिए इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें लगता है मिस हो सकता है। चलिए एक बार आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें जो दिया है आपको लाइसोजोम, और इस बुक में भी आपको इसी नाम से डिटेल किया गया है। लेकिन यही क्वेश्चन आप यदि लुसेंट में देखेंगे तो आपको मैं कुछ बता दे रहा हूँ। लाइसोसोम लिखा हुआ है। आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? तो वहाँ आपको लिखा हुआ है लाइसोसोम। अब देखिए दोनों बुक में अलग तरह से इसको डिटेल किया गया है, तो लगभग दोनों सही है। यहाँ मिस नहीं कहा जाए, लाइसोजोम हो सकता है, और लाइसोसोम तो आप उस बुक में बिल्कुल देखे ही होंगे जिसका। तो देखिए लाइसोसोम कितने प्रकार, आत्महत्या की थैली के नाम से किसको जानते हैं? तो देखिए आप जानते होंगे आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं लाइसोसोम। और इसका खोज किया था डी डुबे। किसने किया था? डी डुबे ने किया था। और ये कितने प्रकार के एंजाइम इसमें पाए जाते हैं? इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो 24 प्रकार के। देखिए दोनों लगभग सही है, क्योंकि इस बुक में भी आपको डिटेल करके दिया गया था और उसमें आपको वही लिखा गया था जो इस बुक में लिखा गया है, लेकिन लुसेंट में कुछ अलग लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे देखिए इसके बाद भी आपको किसी तरह कन्फ्यूजन है तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल डिटेल के साथ डिस्क्रिप्शन में इसकी जानकारी दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब क्या होगा? जवाब आपको हो जाएगा क्वेश्चन 22 का आंसर 4, यानी विश्व बैंक समूह द्वारा। ईज ऑफ डूइंग विश्व बैंक समूह द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित नदियों के युग्म में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा को सर्वप्रथम जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24, कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? तो दोस्तों मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? देखिए इसका आंसर वैसे आपको हो जाएगा पलासी का युद्ध। चलिए अब कुछ चर्चा करते हैं इसके बारे में, आप सुनिएगा, क्योंकि विश्वासघाती के नाम से जानते हैं मीर जाफर को। और देखिए ये संबंधित है आपको पलासी का युद्ध आपको हुआ था 1757 में। 1757। अब जानते हैं इसके बारे में जानकारी। पलासी का युद्ध 1757 के युद्ध में मीर जाफर ने देशद्रोही की भूमिका निभाई थी। अब देखिए सिराजुद्दौला का ये जो था मीर जाफर, सिराजुद्दौला का सेनापति था। और देखिए ये विश्वासघात मीर जाफर से क्या था? ये देखिए क्या था, आपको अंग्रेज के साथ जाकर के मिल गया था। इससे क्या हुआ, इसको पराजित होना पड़ा सिराजुद्दौला का। और जब ये सिराजुद्दौला को अंग्रेज ने मार दिया तब इसको यानी मीर जाफर को इसको पुरस्कार के तौर पे बंगाल दे दिया।
बंगाल का, उसके बाद इसको क्या बना दिया गया, बंगाल इसको दे दिया गया पुरस्कार स्वरूप। तो ये क्या क्या विश्वासघाती किस युद्ध में, देखिए विश्वासघाती संबंधित था, ये आपको पलासी का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है। इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निम्न होता है। क्या होता है, निम्न। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती है। तो देखिए ये किधर से किधर की ओर बहती है, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी समुद्री से स्थल की ओर, समुद्र से स्थल की ओर और क्या होता है, आर्द्र पवनें बहती है। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर। 27 नंबर कहता है फाइल एक्सटेंशन .avi संबंधित है, avi संबंधित है। तो देखिए किससे संबंधित है, इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी वीडियो संबंधित है। अब जानते हैं avi का पूरा यानी पूरा नाम क्या होता है, यानी होता है आपको ऑडियो वीडियो इंटरलीव। क्या होता है, ऑडियो वीडियो इंटरलीव होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये आपको किस नदी पर स्थित है, तो आप ये जानते होंगे, ये है महानदी पर। किस नदी पर है, महानदी। और ये किस राज्य में हीराकुंड बांध है, तो आप जानते होंगे ये है आपको उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन आते हैं 29 नंबर। क्या है, ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, जो ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड के आधार पर देश को रैंक करता है। देखिए इसका जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4, यानी 131। अगला क्वेश्चन नंबर 30। छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। छऊ किस राज्य का क्या है, आपको लोक नृत्य है, प्रसिद्ध लोक नृत्य। तो दोस्तों इसका आंसर देखिए इसमें नहीं दिया है, इधर दिया हुआ होगा। तो छऊ इसे झारखंड का है। कहाँ का है, तो झारखंड का लोक नृत्य है। इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन दिया गया है MS एक्सेल में सभी फॉर्मूले किस सिंबल के साथ आरंभ होते हैं। तो देखिए दोस्तों किस सिंबल के साथ आरंभ होते हैं, इसका देखिए जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी बराबर। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को क्या है, हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इसका कौन सा जवाब होगा, तो क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी सुंदरबन। सुंदरबन किस राज्य में है, तो ये है आपको पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो गलत कौन सा युग्म है, तो आप देखिए इसका सिंपल आंसर है, आंसर आप एक बार में लगा देंगे। देखिए इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, समवर्षा। समवर्षा देखिए यहाँ वर्षा है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, धूप। देखिए दाब है, तो दाब हो जाएगा समताप, दाब से संबंधित है। समताप, ताप से संबंधित, तापमान संबंधित है। आइसोहेलेन, खारा यानी लवण संबंधित है। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, होना चाहिए वर्षा, लेकिन दे दिया धूप, यही आपको गलत है। इसका आंसर वही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है। 34 का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी पूंजी व्यय। इसका आंसर पूंजी व्यय आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 35। किस भारतीय संगठन ने 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु कार्यवाही पुरस्कार जीता है। तो चलिए कौन सा जीता है, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु कार्यवाही पुरस्कार जीता है। 35 का देखिए आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कौन जीता है, इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन। ग्लोबल
हिमालयन एक्सपेडिशन ने जीता है, एक्सपेडिशन ने जीता, सॉरी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस राइट एरो का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यानी कंट्रोल प्लस राइट एरो का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? 36 नंबर का सिंपल आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कर्सर को दाईं और अगले वर्ड पर मूव कराने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको जानते हैं NSDL। NSDL का विस्तारित रूप क्या है? अब दोस्तों इससे क्या होता है, पैन कार्ड बनता है, तो NSDL इसका पूर्ण रूप आपसे पूछता है। पैन कार्ड जब बनाते हैं तो इसी वेबसाइट लेवल अब बनता है। तो देखिए NSDL का, चलिए जानते हैं फुल फॉर्म। नेशनल क्या हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। इसका हिंदी में आपको नाम हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतिभूति न्यासी लिमिटेड। यह कहाँ स्थित है? ये आपको मुंबई में स्थित है। भारतीय केंद्रीय प्रतिभूति न्याय, और भारत में इसकी स्थापना NSDL की भारत में स्थापना आपको हुआ था 8 नवंबर 1996 को प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी डिपॉजिटरी के रूप में की गई थी। इसका जो स्थापना हुआ था आपको 1996 में हुआ था, 1996 में हुआ था। और उस समय प्रथम इलेक्ट्रॉनिक क्या है दोस्तों, उस समय जो था प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी डिपॉजिटरी के रूप में इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 38। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है, किसने इंटरनेट के लिए सुरक्षित अनुप्रयोग सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट SAI नाम से एक सरल और सुरक्षित संदेश अनुप्रयोग विकसित किया है? अब दोस्तों इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी भारतीय सेना ने शुरू इसको किया है। अगला क्वेश्चन है आपका 39। वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र है? तो देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी थीमेटिक। क्या हो जाएगा आंसर? थीमेटिक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर, और आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। दिया गया है केले का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? केले का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। अंतःफल भित्ति और मध्य फल भित्ति, केले का कौन सा भाग खाते हैं? तो अंतःफल भित्ति और मध्य फल भित्ति। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर आते हैं अगले वीडियो में। और इसका PDF के लिए तो मैं बता ही दिया कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। और दोस्तों आपको मैं उस टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे PDF शेयर करते रहता हूँ। मेरे आसपास के जितने भी संस्थान हैं वहाँ का जो क्वेश्चन होता है PDF उसको मैं डाल देता हूँ वीकली टेस्ट का, तो आप वहाँ से उस चीज़ को भी प्राप्त कर सकते हैं और बना सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर आते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।